जैसे सर आप हमेशा श्री रामचंद्र जी के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। जी जी, यही कहना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में आप बहुत से बातें बोलते हैं, चरित्र चित्रण उनका करते हैं कि राम जी कैसे थे। तो सर आप अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ऊंचा दिखाते हैं और श्री रामचंद्र जी को उनके सामने नीचा दिखाते हैं। सर मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी में और श्री रामचंद्र, कुछ अंतर बताइए उन लोगों में, क्यों ऊंचा आप दिखाते हैं श्री रामचंद्र जी? उतना है कि जितना धरती और आसमान में अंतर है। पहली चीज, सवाल थोड़ा लंबा आप कर दिए, और सवाल करने में हम जानते हैं कि आप लोग हिचकिचाते बहुत हैं। हाँ सर, ये तो हमसे सवाल करने पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल आपका कि रामचंद्र जी में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में और बाबा साहब में क्या अंतर था। हम राम के बारे में अनाप शनाप क्यों कहते हैं, बाबा साहब का आदर करते हैं, ठीक है जी। कारण ये है, पहली बात तो कि राम नाम का कोई व्यक्ति भारत में हुआ ही नहीं। पहली बात, राम काल्पनिक मनुष्य हैं, रामायण काल्पनिक कहानी है। अब इससे आगे बढ़ूंगा कि राम काल्पनिक क्यों हैं, राम को राम किसने बनाया, तो ये थोड़ा सा एक बड़ी विषय होगी। जी सर, इसी बात पे सर कुछ विवाद भी हो गया था सर, एक एपिसोड आपका आया था सर जल्दी में। विवाद हुआ है, मैं जानता हूँ, विवाद होता भी रहता है जी, विवाद बराबर होता रहता है मेरी बातों पर। जी, आप रामायण को काल्पनिक बताए थे सर। रामायण काल्पनिक है यार, बताया क्या था, टोटल रामायण काल्पनिक है। ये बताइए मुझे कि राम पैदा ही नहीं थे, वाल्मीकि रामायण लिख दिया गया, राम का कोई पता नहीं। 14वीं सदी 13वीं सदी में राम, तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस। तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच में राम रहे, फिर कहां चली गई उनकी खानदान। अयोध्या भी है, मंदिर भी था, वहीं जन्म भी हुआ, इस चीज को जानते हैं। राम कौन है? राम पुष्पमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण राम है। यही बगल के हमारे कनैला गांव के हैं, किताब लिखे हैं जी। केदारनाथ पांडे जी ने। ये कहा गया, क्या कहते हैं केदारनाथ पांडे जी को, राहुल संस्कृताएं जी, पढ़ लीजिएगा उनकी किताब। जी। पुष्पमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण महाराजा बृहदत्त, जिनकी राजधानी थी पटना में, जी, उनकी हत्या किया। उनके सेना का सेनापति था महाराजा पुष्पमित्र शुंग, मौर्य वंश के थे। 10 मौर्य वंश, सम्राट अशोक से लेके बृहदत्त मौर्य तक 10 मौर्य वंश शासक रहे। और तब भारत की सीमा रसिया तक थी, विशाल भारत था जी। और ये जो कहते नहीं कि रावण को 10 मूड़ी, इन्हीं 10 मौर्य राजाओं की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने अयोध्या पहुंचा। तब अयोध्या नहीं थी, साकेत नगरी थी। उन्होंने जब यहां से बौद्धिस्टों का नाश किया, बौद्धिस्टों को खत्म किया, तब जाकर के उन्होंने साकेत नगरी का नाम अयोध्या रखवाया। अयोध्या, अब यहाँ कोई योद्धा नहीं है जो ब्राह्मणों की विचारधारा से युद्ध कर सके। तब साकेत नगरी को उन्होंने अयोध्या बनाया। और जो 10 मौर्य वंश के राजा थे, वह कहना कि रावण के 10 मूड़ी। जी सर, मेरे यहाँ बृहदत्त को उन्होंने रावण साबित किया है। जी सर, मेरे देश में उनका पुतला भी जलाया जाता है सर। हाँ, तो पुतला, जब तक पुतला, यहाँ तो जितनी तौर त्योहार बनाया गया है, ये तो इसीलिए बनाया गया जहाँ जहाँ हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को, हमारे राजाओं को मारा गया है और मार करके उन पर त्योहार तैयार किया गया है। त्योहार तैयार करके हमारे दिमाग में ठूस दिया गया है, हम उसको मनाते हैं, ताली बजाते हैं। अपने महाराजा बृहदत्त
का पुतला फूंकते हैं, जिन्होंने बुद्ध के विचारधारा पर भारत का सत्ता शासन किया था। उस समय इस देश में जात पात धर्म मजहब नहीं था। हमारे महाराजा बृहदत्त को ही इन्होंने रावण बताया कि 10 मूड़ी थी, माने 10 राजाओं को इन्होंने 10 राजा हमारे थे, खत्म होते गए। लास्ट राजा मौर्य वंश के थे महाराजा बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्पमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण किया, और वो राजा बृहदत्त के ससुराल का था। जब पढ़ेंगे तब नहीं सब मिलेगा, रामायण पढ़ते रहेंगे तो ये सब मिलेगा। इतिहास पढ़िए, इसीलिए कहता हूं उनके ससुराल का था। बृहदत्त की पत्नी के कहने पर उन्होंने चपरासी रखा पुष्पमित्र शुंग को, और उन्होंने राजा को ऐसे भरोसे में ले लिया कि राजा ने उठा करके सेनापति बना दिया और तलाश करने लगा। तलाश करते करते उस समय ये नियम था कि अगर अचानक राजा की मौत होती है तो राज सत्ता मंत्री के हाथ में होता था। जी सर, हाई कोर्ट से भी जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वो भी ये मान चुकी है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी जन्मे थे। सर क्यों ऐसा? कहाँ मान चुकी है सर? जन्मस्थली वहाँ अरे पर है। यार, कितना दिन तक चला है मुकदमा जानते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हैं, जब राम पैदा हो रहे थे तो देख रहे थे वहां। सही है सर। कई कोर्ट का जो फैसला होता है दबाव में होता है, साबुत पर नहीं होता है जी। वहां जब खुदाई हो रही थी तो वहां बुद्ध का अवशेष मिल रहा है। कितना दिन तक कितनी जज आए और चले गए, कितना लंबा मुकदमा चला। केवल इसी सरकार में इसका फैसला आना था। इसी सरकार में सबसे समझदार जजमेंट करने वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठे। वो क्यों किया गया पूरा भारत देश जानता है। ये आप मत कहिए जी कि उन्होंने मान लिया। वो क्या मान लिए, वो क्या नहीं मानेंगे, वो तो एक दूसरी विषय हो गई जी। आज भारत देश की कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि जो न्याय प्रिय हो और उसका न्याय मिल सके कोर्ट से। ये पूरे भारत देश के पिछड़े समाज के, उत्तर प्रदेश का भी पूरा आरक्षण खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती है ये अधिकार लोगों का क्यों खत्म किया गया। जी सर, अब बार बार कहते हैं कि मेरे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सर क्या ऐसा किया जा रहा है? संविधान की सारी ताकत खत्म की जा रही है। जो ताकत हमारे लिए बाबा साहब दे करके गए थे संविधान में, वो धीरे 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 सारे आर्टिकल को खत्म कर रहे हैं कि जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा तो इन्हें बौना बना दिया जाएगा, इन्हें विकलांग बना दिया जाएगा, और ये विकलांग हो जाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। इस चीज को समझिए। तो वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर माना कि नहीं राम की जन्मस्थली थी, तो राम कब जन्मे? अभी एक मुकदमा किया जाए कि राम कब जन्मे, इस पर स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा कोई? पुष्पमित्र शुंग ने इस देश में लोगों को फंसाने के लिए अपने आप को राम साबित करके वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण तैयार किया। अपने आप को राम बना, फर्जी उन्होंने दशरथ बनाया। उसके बाद ये सारे जितनी कहानी गढ़ी गई, राम कैसे पैदा हुए, मुंह से खीरा खाने से। माता जानकी कैसे पैदा हुई, हल जोतने से। उनके पिता दशरथ कैसे पैदा हुए, हवन कुंड से। आदमी हवन कुंड से निकलता है, मुंह से खाने वाले से बच्चा पैदा होता है, खेत जोतने से लड़की पैदा होती है। पिछड़े समाज के दिमाग को नापा गया थर्मामीटर से कि ये कितनी समझदार है। जी सर, हमारे रामायण में सब लिखा गया था सर, उसके हिसाब से लोग। अरे सर, तो रामायण में सब लिखा गया है, तो वही तो बात कर रहे हैं कि जो लिखा गया, जब पढ़े लिखे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, उस चीज पर तर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या सत्य क्या असत्य है? आज तक लोग मान रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा फल दिया गया तीनों रानियों को, और श्रृंगी ऋषि हिरणी के पेट से पैदा थे। ये समाज मान रहा है कि नहीं मान रहा है? क्यों मान रहा है? हिरणी की पेट से आदमी पैदा होता है, मछली की पेट से मकर आदमी पैदा होता है। जैसे कहते हैं मछली रागोना का मछली रहल, पसीना टप दे छू गया, लोग घूट गई, वो मकर ध्वज पैदा हो गया। अच्छा, कहाँ समाज का दिमाग है? समाज इस चीज पर तर्क क्यों नहीं कर पा रहा है? ये चीज है, ये चीज है। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि बड़ी ईमानदारी से जो आप लोग बात मेरी पहुंचाते हैं
और आप लोग भी काफी डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि मेरा विरोध भी बड़े पैमाने पर होता है। जी। आप लोगों पर भी दबाव आ रहा है। ऐसा बाबू, इस देश में सही मानना, सही जानना, सही सुनना, ये सबके लिए है। और जो आप लोग बार बार बालू से तेल निकाल के उसको घी बनाने का जो प्रयास करते हैं, ये चीज छोड़ दीजिए। क्योंकि हमें जितना कहना है, जितना कहना होता है, हम अपने गीत के माध्यम से अपने समाज को भेजते हैं। क्योंकि हमारा समाज थोड़ा सा नच दिखावा समाज है। हमारे साहब कांसीराम साहब कहते थे कि अपने समाज को कोई सही चीज अगर बताना है तो बात से नहीं बता सकते, गीत से बता सकते हैं, नाटक से बता सकते हैं, नौटंकी से बता सकते हैं, नाच गाने से जो बात अपने समाज को समझाएंगे, समाज जल्दी समझ जाएगा। वही गति उन लोगों की भी है जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, जिनको जो पढ़ करके नहीं समझ सकते, उनको रामलीला के माध्यम से समझाते हैं, जग हवन के माध्यम से समझाते हैं, प्रवचन के माध्यम से समझाते हैं। तो हमें किसी से कोई जास्ती दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत देश एक इतनी बड़ा देश है, इतनी महान देश है, पूरी दुनिया में भारत की अपनी एक अलग हैसियत है। उसको जो है पाखंड में और धर्म में, जात बिरादरी में फंसा करके इस देश को तबाह किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं। जी सर, उसीलिए आप अपने गीतों के माध्यम से अपने लोग जगाते हैं सर। इसीलिए जगाता हूं कि मेरे लोग बात को समझें, क्योंकि हम लोगों का तो बीत गया, लेकिन आने वाला जनरेशन अगर मेरी भाषा को नहीं समझ पाया तो उनकी जिंदगी बड़ी ही भयावह होगी। जितने भी दर्शक इसे सुन रहे हैं उसको नोट कर लें अपने डायरी में, और भयावह स्थिति से बचने के लिए पाखंड का प्रत्याग आपको करना पड़ेगा। किसी भी हालत में पाखंड का प्रत्याग अगर आप नहीं कर पाए तो आने वाला जनरेशन इतनी बुरी तरह गुलाम होगा, इतनी बुरी तरह गुलाम होगा कि फिर तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। जैसे आज सरदेश्वरी ललई यादव को लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ललई जी सही कहे थे, तो जब वक्त निकल जाएगा तो फिर जानने से भी कोई लाभ आपको नहीं होगा। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको भी, सादर जय भीम करता हूं, और अपने दर्शकों से अपील पूर्वक एक बात कहता हूं कि दुनिया को जानने से पहले सिर्फ बाबा साहब को और बुद्ध को आप जान लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।